चलो, तो लास्ट वीडियो तक हम लोग क्या कर लिए थे, परसेंटेज को कंप्लीट कर लिए थे। तो हम लोग का ओवरऑल देखें तो जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है उसका हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, पहला हम लोग क्या पढ़े थे, पहला वीडियो क्या पढ़े थे, एलसीएम एचसीएफ पढ़े थे। यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकता है। परसेंटेज में हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़े, एक परसेंटेज पढ़े थे और आप ही के सिलेबस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रतिशत वृद्धि, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये 2 चैप्टर हम लोग पढ़े थे और आज जो है हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, औसत, एवरेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग एवरेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, औसत। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है उसका नाम है औसत। ठीक, तो औसत, एवरेज क्या है। ठीक, एवरेज क्या समझते हो एवरेज से आप लोग, किसी भी औसत से, मतलब किसी भी संख्याओं के औसत से क्या समझते हो। एक लगभग मोटी मोटी वैल्यू मिल जाती है, पता है। जैसे आप लोग सोचोगे कि अगर आप लोग को सपोज खाना बनाना है, ठीक है, क्या बोलोगे, खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए आपको एक एवरेज तो निकालना पड़ेगा। आप क्या देखोगे, आपने एक परिवार को इनवाइट किया, सपोज उस परिवार में 5 लोग थे, 2 बच्चे थे, ठीक है, एक दादी थी और 2 जने मम्मी पापा थे। ठीक, तो आप क्या एक एवरेज निकालोगे ना कि मैं कितना खाना बनाऊं। ठीक है, अपने परिवार में देखोगे कि हम लोग इतने लोग हैं, इतना खाते हैं, वो तो समझ आता है, अपना परिवार का सबको पता है। अगर आपने किसी को इनवाइट किया है, अब सोचोगे कितना चावल बनाऊं, तो आप एक एवरेज निकालोगे ना, क्या बोलोगे कि मेरा खाना भी ना फेंकाए और ज्यादा भी, मतलब ज्यादा बन जाएगा तो फेंका जाएगा, कम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी, बेइज्जती, ये दे रे फलाना के घर गए रहे हो खाए ला। ठीक है, अब मन में खाना ही नहीं, पूरी अपने मन खा गए, ऐसा होता है ना। ठीक, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, मोटी मोटा क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। बच्चा है तो मान के चलोगे, बच्चा है 50 ग्राम चावल खा लेगा, 2 बच्चे हैं 50 मतलब 100 ग्राम। ठीक है, बड़े हैं तो मान के चलो 75 ग्राम खा लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या करोगे। और एक बूढ़ी औरत है, मतलब दादी है समझ लो, तो वो थोड़ा, बुढ़े लोग होते हैं तो थोड़ा खाने का ज्यादा शौकीन रहते हैं, खाते कम ही है, तो मान के चलोगे कि 60 ग्राम खा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करोगे आप, इस तरीके से आप एक एवरेज निकाल लोगे। ठीक है, कैसे निकाल लोगे, जैसे बच्चे थे तो क्या कर लिया आप लोगों ने, ये 2 बच्चे हैं 50-50 ग्राम खा लेंगे। ठीक है, मम्मी पापा का सोच ली, उन लोग 75-75 ग्राम खा लेंगे। ठीक है, और क्या सोच ली कि दादी जो है वो 60 ग्राम खा लेगी चावल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ोगे और एक एवरेज, लगभग मेरे को इतना चावल बनाना है, ऐसे करोगे ना। ठीक है, तो सबको जोड़ लोगे। ठीक, 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 5 5 10 11, 5 5 10 और ये क्या हो जाएगा 21, टोटल हो जाएगा कितना, 31। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, कितने लोग हैं इन लोग, 1 2 3 4 5, अब क्या करोगे, इतना चावल बनाओगे, इतना टोटल तो इतना ही चावल बनाओगे ना। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज लिखेगा कि कौन कितना खा लेगा, ठीक है, तो एक क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, 5 से इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज सब लोग कितने कितने चावल खाएंगे, 62 ग्राम। ठीक है, ऑन एन एवरेज कितना खाएंगे, 62 ग्राम। तो ये क्या होता है, आपका औसत होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, आपका औसत होता है। और इसी तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, ये यूटिलाइज करने का तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का एवरेज का, तो बेसिक चीज है, आप लोग सब जानते हो, मैं जानता हूँ, सब पढ़ के बैठे हो। ठीक है, अब हम लोग सीधा कहाँ पे आते हैं, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं, ये समझाने की बात हो गई। देखो, अब किसी भी संख्याओं का एवरेज निकालना है। ठीक है, किसी भी संख्याओं को क्या करना है, अपने को एवरेज निकालना है। मान लेता हूं मैं, ये संख्याएं कौन कौन है, x1 x2 x3 10 10 10 10 10 xn तक है। ठीक है, इन संख्याओं या राशियों का क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे नंबर n तक गया है ना, ये टोटल कितने हैं, n लोग हैं। तो क्या करोगे, एवरेज निकालने के लिए आप सब संख्याओं को क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 10 10 10 10 10, क्या करोगे, प्लस xn डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर। ये क्या होता है आप लोग का एवरेज का फॉर्मूला, ये यूज करते हो ना एवरेज के लिए। ये क्या हो जाएगा, आपका औसत का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा औसत का फॉर्मूला। इसी को हिंदी में कैसे लिखते हैं आप लोग, औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। ठीक है, सभी संख्याओं का
योग डिवाइडेड बाई संख्याएं, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिखते हो, संख्याएं, जो संख्या है उसको, ठीक है, समझ आया ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हम लोग का जो औसत है उसका एक बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का औसत का बेसिक फॉर्मूला। चलें कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं काट को, ठीक है, जानते हो लेकिन स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्लास को नए तरीके से, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, चलो लिखो, जुलाई, क्वेश्चन नंबर पहला, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा, किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई, उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई, ठीक। इसका क्या करना है हम लोग को, 4 महीने दिया हुआ है, ठीक है, 4 महीना कौन कौन सा दिया हुआ है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये क्या दिया हुआ है, 4 महीने दिए हुए हैं। 4 महीने में अलग अलग क्या दिया हुआ है, वर्षा क्या, कि हर महीने में कितना कितना वर्षा हुआ, ये सब दिया हुआ है ना। बताओ जुलाई में कितना वर्षा हुआ, 70 सेंटीमीटर, अगस्त में 65 सेंटीमीटर, सितंबर में 55 सेंटीमीटर और अक्टूबर में 90, यही दिया है ना, 55 दिया है ना, हाँ क्या बोला हूँ एग्जैक्ट, ठीक है जो भी हो चल जाएगा, 55 ले लो, ठीक। वो तो अपने हिसाब से है ना, आप वो तो संख्या वहां पे लिखा रहेगा, मेरे मुंह से थोड़ा अलग अलग निकल गया होगा, ठीक है। तो चारों का क्या करेंगे हम लोग, टोटल निकालेंगे, सम निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हाथ में आया 1, 7 6 13, 13 5 18, 18 9 27 1 28, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 280, ठीक। और टोटल कितने मंथ है, 1 2 3 और 4 मंथ है, ठीक है, कितने मंथ है, 4 मंथ है। तो अब मैं इसका एवरेज निकालूंगा, ठीक है, इसका एवरेज निकालूंगा, तो क्या करूंगा, जो टोटल सम आया है, ठीक है, सम डिवाइडेड बाई नंबर, ठीक है, जो नंबर है वही उसी को करूंगा, ठीक। तो समेशन कितना आया है मेरा 280 और नंबर कितने हैं मेरे 4, ये क्या हो जाएगा 4 1 कम 4 7 4 28। तो ऑन एन एवरेज कितना वर्षा हुआ है वहां पे 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परसेंटेज का ना एक वीडियो बचा था, बताया था मैं, ठीक है, उसको मैं ना उस दिन रिकॉर्ड करके डाल दिया था, लगभग 19-20 मिनट का है, ज्यादा नहीं है। क्लास नहीं लगेगी बोला था, तो मैं सोचा छोटा सा चैप्टर था, 4 टॉपिक बचा था, उसमें 4 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो 5-5 मिनट करके उसको ना मैं छोटा छोटा वीडियो बना, मतलब है एक ही वीडियो में, तो उसको मैं डायरेक्ट डाल दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा, ठीक। और होमवर्क मैं पूरा कंप्लीट दे दिया हूँ, जितना भी परसेंटेज का था, ठीक है, पूरा होमवर्क ग्रुप में है आप लोग का। लाइट यहाँ क्या है ना आ जा रही थी, पता है, उस दिन इन लोग तो बैठे थे, काफी टाइम तक बैठे थे, लाइट आ जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्लास पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद लाइट जो है ना स्टेबल हो गई, तो रात को ना मैं 7 बजे रिकॉर्ड करके डाल दिया था। ज्यादा नहीं है यार, बहुत ईजी, मतलब छोटा सा है, हो जाएगा। लेकिन हाँ, होमवर्क जो दिया हूँ ना वो आप लोग अच्छे से करना, ठीक है। मैथ्स में ना अभी मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग देखे हो, कभी एडवांस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। एडवांस टाइप का क्वेश्चन कब कराऊंगा, एग्जाम के 20 दिन पहले, ठीक है। एडवांस टाइप का सब क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को पता है वो सब क्वेश्चन क्या आएगा, डायरेक्ट फंसेगा। तो जो एडवांस, अभी एडवांस हम लोग किए नहीं, अब आप लोग को सोच रहे हो कि एलसीएम कंप्लीट हो गया, अभी नहीं हुआ है ना, एडवांस क्वेश्चन सब बचा हुआ है, वो मैं सब कराऊंगा। पहले पूरा बेसिक को कंप्लीट करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और जो आपका 20% जो क्वेश्चन है, मतलब 80% इधर से आ जाएगा, 20% जो क्वेश्चन है ना वो एडवांस ले आएंगे, ठीक है, इसी का एडवांस लेवल रहेगा।
वहां से आएंगे, और वही क्या होता है, बाउंसर होता है, वही एक दो बिगड़ता है, ठीक है, तो उसको भी मैं कराऊंगा, ठीक है, एग्जाम के 20 दिन पहले, ठीक हो जाएगा। तो ये अभी आप लोग को ये समझ आया ना एवरेज, ठीक है। हाँ कहाँ यार, रेगुलर ही पढ़ाया हूँ। देखो 11 तारीख से स्टार्ट किया हूँ, यूट्यूब में देखोगे 9 वीडियो गए, एक संडे, यार संडे छुट्टी थोड़ा बनता है, ठीक है ना, क्योंकि संडे भाई कंटिन्यू हम भी नहीं कर सकते काम, हमको भी थोड़ा ब्रेक। हम ऐसा नहीं कि संडे को नहीं आया था, संडे को टेस्ट हुआ था, यहाँ टेस्ट कंडक्ट कराए, टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद कल भी मैंने एक क्लास रिकॉर्ड किया था, वो सी सेट का एग्जाम, सी सेट नहीं क्या होता, सेट का एग्जाम हुआ था, सेट का एग्जाम हुआ था, सेट का, उसका भी मैंने जो मैथ्स का क्वेश्चन आया था उसको एक्सप्लेन करके यूट्यूब में डाल दिया था। मतलब ऐसा नहीं है ब्रेक नहीं करूंगा यार, ईमानदारी से आपका 2 महीना बचा है ना, ईमानदारी से आपको कंप्लीट कराऊंगा, रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है, एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ा दूंगा। आप लोग को लग रहा है रिवीजन है, लेकिन रिवीजन नहीं है भाई, मैं पूरा बेसिक से एडवांस तक जा रहा हूँ, और मैं जो एडवांस वाली क्वेश्चन है, ठीक है, वो सब भी कराऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलें। अब देखो इसी में एक तरीके का क्वेश्चन क्या बनता है पता है, अब कोई ग्रुप है, ठीक, ग्रुप है, समूह समझ लो, क्या है, एक समूह है, उसमें कुछ लोग हो, समझ लो आप लोग 5-10 लोग हो, ठीक है, 10 लोग हो, ग्रुप में 10 लोग हो, तो आप लोग 10 की कोई ना कुछ वेट होगा, या तो आप लोग का कोई ना कुछ एज होगा, उस एज को मैं सम करके कुछ ना कुछ एवरेज निकालूंगा, ठीक है। तो आप लोग 10 लोग हो, 10 लोग का कुछ ना कुछ एवरेज आयु होगी, ठीक। उस अब सपोज कोई एक बंदा चला गया या एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक, तो एवरेज तो चेंज हो जाएगा ना, कोई चला जाएगा, समझ रहे हो ना, कोई चला गया, सपोज आप चली गई, ठीक है, और आपकी जगह कोई और आ गया, तो एवरेज में तो चेंज होगा ना, आप ही की उम्र की गई या आप ही की वेट की जो जाएगी, तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा आया, सपोज 11वां बंदा आया, तो एवरेज में कुछ चेंजेस आएगी ना, या सपोज आप ही गई तो भी एवरेज में कुछ चेंजेस आएगा, ठीक है। तो किसी के जाने से, किसी के आने से, किसी के कोई गया और उसके जगह पे कोई आया, ठीक है, कुछ लोग चले गए, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनता है ना जाने आने के। आज इसी चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अब सपोज अंजलि गई, ठीक है, अंजलि की जगह राहुल आ गया, तो राहुल का वेट कुछ ज्यादा रहा होगा, ठीक है, तो औसत क्या हो जाएगी, कुछ तो बढ़ेगी, समझ आया ना, औसत कुछ बढ़ जाएगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा, आप चली गई तो 10 लोग थे तो 9 हो गए, तो भी तो औसत में कुछ चेंजेस आएगा, ठीक। अब 10 लोग बैठे थे, एक और आ गया, 11 हो गए, तो भी औसत में कुछ चेंजेस आएगा, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है पूछता है, और ये व्यापम का क्या होता है, आपका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, किसी को भगा के किसी को जोड़ देता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपका व्यापम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चले देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन, चलो ठीक है। देखो अब क्वेश्चन कराता हूं कि पहले फॉर्मूला बता दूं, मैं पहले क्वेश्चन कराता हूं, फिर बेसिक से उसका सॉल्व करेंगे, फिर उसका ट्रिक देखेंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन लिखो। चलो, एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु उनके स्थान पर नहीं, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक, समझ आया। देखो क्या क्या बोला है, देखो हाँ, एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, क्रिकेट टीम में टोटल कितने होते हैं, मतलब होता तो 11 है, लेकिन अभी क्या बताया है 10 सदस्यों की, 10 सदस्यों की औसत आयु क्या बताई है
10 सदस्यों की औसत आयु है आपका 30 वर्ष। ये 10 सदस्यों की एवरेज है, ठीक है ना। एवरेज एज कितना है, 30 वर्ष है। अब 10 तो नहीं, एक कप्तान भी था, ठीक है, तो एक कप्तान को और ऐड कर दिए, एक कप्तान, अब एक ही तो कप्तान होगा ना, उसको भी ऐड कर दिए, तो औसत आयु क्या हो गई, +1, 1 वर्ष बढ़ गई, ठीक है। तो औसत आयु क्या हो गया, 1 वर्ष बढ़ गया, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस कप्तान का एज कितना है, कप्तान का एज कितना है, यही हम लोग का क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यही पूछा है ना। तो इसको बेसिक तरीके से कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, 10 सदस्यों की औसत आयु, सबसे पहले काम क्या करते हैं, उनकी टोटल आयु निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, टोटल आयु, तो क्या हो जाएगा 10, मेंस में ऐसे ही बनाना पड़ता है, ठीक है, मेंस लिखोगे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ट्रिक से तो नहीं बना दोगे। पहले नंबर नहीं देता था 2018 से पहले, 18 से क्या 20 से पहले भी नंबर नहीं देता था, 20 से 21 के बाद ट्रिक बना के आंसर देखते हैं, नंबर दे देते हैं। भैया मेंस है, थोड़ा स्टेप देखो, तो कुछ नहीं देख, मतलब हुआ था, लेकिन अब फिर से काफी सुधार होगा और हो सकता है, ठीक है। मेंस में इसी तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है, बेसिक तरीके से, ठीक। तो 10 सदस्यों की आयु, 10 सदस्यों की कुल आयु, ठीक है। तो 10 सदस्यों का कुल आयु क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ, संख्या इंटू औसत, ठीक। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होगा, कुल संख्या इंटू क्या हो जाएगा, औसत, ठीक है। तो कुल संख्या कितने हैं, 10 है, और औसत कितना है, 30 है, तो टोटल आयु कितना आ गया उन लोग का, 300 वर्ष, ठीक। टोटल आयु कितना आ गया, 300 वर्ष, वर्ष में दिया हुआ है तो वर्ष में ही आएगा, ठीक। तो क्या आ गया आपका 300 वर्ष, ठीक। अब देखो, अब क्या हुआ, एक नया सदस्य जुड़ गया, ठीक है, एक नया सदस्य जुड़ गया, क्या हुआ, एक नए सदस्य, मतलब कप्तान, एक कप्तान के जुड़ने से, एक कप्तान के जुड़ने से नया औसत, ठीक है। नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा, 30 + 1 31 हो जाएगा ना, 30 + 1 क्या हो जाएगा, 31 वर्ष हो गया, भाई यही दिया है ना, 30 था, 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो 30 + 1 क्या हो जाएगा, ये आपका 31 वर्ष, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 31 वर्ष, ठीक। अब नया कप्तान जुड़ा, मतलब एक सदस्य और जुड़ गया, कप्तान भी जुड़ गया, तो लोगों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गया, ठीक है, लोगों की संख्या क्या हो गई, 11। तो नया औसत, ठीक है, ये नया औसत है ना, नया औसत, तो नया औसत इक्वल्स क्या हो जाएगा, नया औसत बराबर क्या हो जाएगा, कुल सम हो जाएगा, ठीक है, कुल योग हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है, यही होगा ना। तो देखो नया औसत कितना है, नया औसत 31 वर्ष है, तो ये आ गया मेरा 31 वर्ष। अब कुल योग कितना होगा, तो इस कप्तान के एज को तो मेरे कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है, कप्तान के एज को कुछ मानना पड़ेगा ना, तो मैंने मान लिया कप्तान का एज क्या था, x वर्ष था, ठीक है, मान लिया मैंने कप्तान का एज कितना था, x वर्ष था, ठीक है। तो अब कुल योग क्या हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी जो 300 वर्ष था, ठीक है, प्लस x हो जाएगा, होगा ना, प्लस क्या हो जाएगा x, टोटल योग यही हो जाएगा, कुल योग पहले 300 आया था, उसमें कप्तान को और जोड़ दूंगा, 11% आ गया, तो 300 + x हो जाएगा, और कुल संख्या कितने हो जाएंगे, पहले 10 थे, अब एक और आ गया, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब क्या करूंगा, इसको मैं सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लूंगा, 31 गुणित क्या हो जाएगा 11, 300 प्लस क्या हो जाएगा 300 + x, ठीक है, 11 एक कम 11 11 तिया 33 एक 34 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 300 + x, और ट्रांसफर कर दूंगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 341 - 400 इक्वल टू क्या आ जाएगा 41 वर्ष, ठीक है। ये बेसिक तरीका है, मेंस में इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाली चीज को और माना करके और लिखना रहता है, हाँ ये 300, अच्छा इसको बोल रहे हो ना, हाँ ये 300 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 300, ठीक, समझ आया ना। ये बहुत बेसिक तरीका है, और इस तरीके से बनाओगे हर क्वेश्चन बन जाता है, इस तरीके से बनाओगे तो क्या होता है हर क्वेश्चन बन जाता है।
पर एग्जाम में क्या करते हैं हम लोग, टाइम बचाने के लिए ट्रिक्स यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, ट्रिक्स यूज करते हैं। ठीक, तो ये बेसिक तरीका, और इस तरीके से बनाओगे हर क्वेश्चन बनेगा, गलती होने की संभावना भी कम रहती है। ठीक है, और ट्रिक्स में क्या रहता है, फॉर्मूला याद करना पड़ता है, और याद नहीं आया फॉर्मूला तो फिर बेसिक तरीके से बना लेना। ठीक, तो चलो अब इसके लिए क्या देखते हैं हम लोग, ट्रिक देखते हैं। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है, जो नया औसत, मतलब जो पूर्व औसत है। ठीक है, क्या देखो, देखो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना, पूर्व औसत। देखो क्या पूछा है, सदस्य की आयु पूछा है ना, सदस्य की, तो नए सदस्य की आयु, नए सदस्य की आयु पूछेगा तो आयु, ठीक, भार पूछेगा तो भार, जो पूछेगा वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, आयु पूछेगा तो आयु, भार पूछेगा तो भार, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप अंडरलाइन करके रख लेना या ब्रैकेट में डाल देना, जो पूछेगा वो आएगा फॉर्मूला में। ठीक, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा पूर्व औसत, क्या हो जाएगा, पूर्व औसत। ठीक, प्लस या माइनस, ठीक, पूर्व औसत प्लस या माइनस। अगर वृद्धि हो रही है तो क्या करोगे, प्लस। ठीक, वृद्धि हो रही है तो प्लस, और कमी हो रही है तो क्या करोगे, कमी हो रही है तो माइनस। ठीक, वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस। ठीक, इनटू क्या कर दोगे आप, इनटू इनटू क्या करोगे, जो नया संख्या। ठीक है, जैसे 10 था वो 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, तो क्या करोगे इसकी जगह पे नई संख्या। ठीक, क्या कर दोगे, नई संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ट्रिक हो जाएगा। अब ये इतना पूरा याद करना पड़ेगा भाई आप लोग को। ठीक है, अब ट्रिक से बनाना है, जल्दी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें तो रटना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक से बनाओगे, ऐसा नहीं है ना कि बहुत टाइम लगा, ये तो समझाने के लिए लगा है। बेसिक से भी बनाओगे ना तो 10 से 15 सेकंड में बन जाता है। ठीक, ठीक है, समझ आया, याद हो जाएगा ना, कि ये याद था वो तो नहीं पता था, ऐसा भी है क्या। ठीक है, तो देखो अब इसमें रख के देखें हम लोग उसी को, समझ आ रहा है जी आपको, आ ही रहा होगा, इतना एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूं। ठीक है, एकदम बेसिक से। देखो पूर्व औसत कितना था, पूर्व औसत 30 वर्ष, तो 30 वर्ष रख दो। वृद्धि हो रही थी कि कमी हो रही थी, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक, 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो +1 हो गया। और नई संख्या क्या है, नई संख्या 10 1 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा, ये 30। ये पहले मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बॉडमॉस तो जानते ही होंगे। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद प्लस, ये क्या हो जाएगा 11, और ये क्या आ जाएगा आपका 41 वर्ष। ठीक, जल्दी बन गया ना, जल्दी बन जाता है, बट दिक्कत यही रहता है कि फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ठीक है, एक फॉर्मूला है तो अभी याद हो गया होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा उसके लिए अलग फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन बेसिक तरीका आपको पता है ना, बन जाएगा। ठीक, समझ आया। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है।
नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए, नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। अरे यार, वो वीडियो दिख रहा है ना उसमें, देखो तो दिख रहा है ना। फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास को। चलो, क्या क्या दिया है? 6 कर्मचारी की औसत आयु कितना दिया हुआ है? 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष। ठीक है, क्या 37 वर्ष। और क्या बोला है? हाँ, एक नए कर्मचारी होगा ना, एक नए कर्मचारी नियुक्त होने पर नया औसत दिया है ना, नया औसत क्या हो जाएगा? 2 वर्ष कम हो जाएगा। तो 37 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना। अब 6 कर्मचारी थे तो 6 एक क्या हो जाएगा? टोटल संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगा 7, और वो औसत आयु कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। ठीक है, फॉर्मूले में रखो। ठीक, फॉर्मूले में रखो सीधा। देखो, पूर्व औसत कितना था? पूर्व औसत कितना है? 37 वर्ष। बताओ, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? कमी हो रही है, तो -2 लिखूंगा मैं, लिखूंगा ना, -2 हो जाएगा। और नई संख्या कितनी है? नई संख्या जी 7 है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 37 माइनस 14 क्या हो जाएगा आपका? 23 वर्ष। ये क्या हो जाएगा मेरा? 23 वर्ष। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, बेसिक से बनाना है, बेसिक से भी बनाना है, बेसिक से भी बना बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा ना आंसर, इस तरीके से ट्रिक। ठीक, कुछ भी नहीं करना है। अगर डायरेक्ट सोचोगे ना तो ट्रिक, ये फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा प्रैक्टिस से आप लोग को आ जाएगा। 2-4 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ जाओगे कितनी कमी हो रही है और कितने लोग हो रहे हैं। बस यही चीज याद रखना है। पहले देखो, पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े थे कि 10 लोग की औसत आयु कितने वर्ष थी? 30 वर्ष थी। एक कप्तान की भी ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 31 वर्ष। 1 वर्ष बढ़ा ना। ठीक है, 1 वर्ष बढ़ा या 1 वर्ष बढ़ा, ऐसा लिखाया था। ठीक है, तो देखो कितने लोग थे पहले? 10 लोग थे, और अब एक नया बंदा आया। ठीक है, तो एवरेज में कितना बढ़ा? 1 वर्ष बढ़ा ना। तो उस एक को लेना, और कितने हो गए संख्या? 10 नहीं जी, 11 हो गया ना। पहले 10 थे, एक कप्तान को जोड़े तो कितना हो गया? 11। तो 11 और मतलब अब क्या करना है आपको? 11 एक कम 11। अब आपके पास एक आया ना, 1 वर्ष की वृद्धि हुई थी, 1 वर्ष की वृद्धि हुई तो 1, और लोग कितने हो गए थे? 11। तो 11 एक कम 11। अब पूरा एज कितना था आपका? 31 था, उसी में बस 11 को जोड़ना था। ठीक है, अगर उसी में बोल देता कि 6 लोग आए और एवरेज क्या हो गया? 2 वर्ष बढ़ गया बोलेगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन में क्या बोलता कि पहले 10 लोग थे। ठीक है, 10 लोग का औसत आयु कितना दिया था? 30 वर्ष दिया था ना। अब इसमें क्या बोला? 6 लोग और ऐड हो गए। ठीक है, 6 लोग और ऐड हो गए, और औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो गई। ठीक है, औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो गई। कुछ नहीं करना है आपको। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 16 तिया क्या हो जाएगा? 48 होगा, और इसी को जोड़ देना। ठीक है, उसी को क्या करना? जोड़ देना, और क्या मिल जाएगा आपको? औसत आयु मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से औसत आयु नहीं मिलेगा, वो जो आए हैं 6 लोग उन सब की एवरेज आयु मिलेगी। उन 6 लोग की एवरेज आयु मिलेगी ना। 6 लोग आए हैं, उन 6 लोग की एवरेज आयु मिलेगी ना। ठीक है, ऐसा वाला भी क्वेश्चन आएगा, अभी आगे आएगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसी में एक ही बंदा बढ़ता। ठीक है, इसी में एक ही बंदा बढ़ता तो एक ही जने का और एज मिलता। ठीक है, एक ही बंदा बढ़ता और 3 वर्ष उसके एवरेज आयु में वृद्धि हो जाती, तो कितना होता है? ये 11 होता ना। ठीक है, 11 होता, तो ये क्या होता? 11 तिया 33। ठीक, और इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 30 और 33 क्या हो जाता? 63। तो 63 इस बंदे का क्या होता? वेट होता या एज होता। ठीक है, मतलब डायरेक्ट बन जाता है फॉर्मूला। वो प्रैक्टिस से ना ऐसे फॉर्मूला रहता है लिखे, इस तरीके से फॉलो होता है। जो ट्रिक मतलब जो थॉट बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप सोच सकते हैं, वो भी इसी फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा? प्रैक्टिस से आप उस चीज को सोच सकेंगे और तुरंत क्या आ जाएगा? आपका आंसर लग जाएगा। ना तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा,
ना तो बेसिक याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सोचोगे और वो आपसे आंसर आ जाएगा, लेकिन वो किससे आएगा, थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, ये समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये क्या हुआ था, अभी तक हम लोग एक नए बंदे को ला रहे थे, ठीक है, समूह में क्या कर रहे थे, एक नए व्यक्ति को जोड़ रहे थे, अब एक व्यक्ति को हटा देते हैं, भगा देते हैं। ठीक, तो चलो उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। लिखो, किसी कक्षा के, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखा करो ना, स्पीड भी बढ़ेगा, मेंस में यही काम आता है, स्पीड बढ़ता है बहुत काम आता है। ठीक, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष, ठीक है, 0.2 ईयर कम हो गई। ठीक है, 0.2 वर्ष क्या हुआ, कम हो गया। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, उस लड़के की क्या करना है, आयु ज्ञात करना है। 0.2 वर्ष कमी हो गई ना। ठीक है, देखो अब क्या हुआ है, ग्रुप था, ठीक, क्या था आपका, समूह था, और उस समूह से एक बंदा क्या हुआ, निकल गया, तो एवरेज चेंज होगा ना। और कितना चेंज हो रहा है, 0.2 वर्ष कमी हो गई, 0.2 वर्ष क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, चलो बेसिक से पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। ठीक, देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन बताओ, कितने लोग थे, संख्या, ठीक है, 20 का औसत कितना था, 12 वर्ष था। ठीक है, फिर हाँ, अब एक लड़का क्या हुआ है, चला गया, पहले ऐड हो रहा था, अब क्या हुआ, भाग गया। ठीक है, एक लड़के के स्थानांतरण होने पर क्या, कितना कम हुआ, एवरेज 0.2 वर्ष क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, 0 वर्ष क्या हो गया, कम हो गया। टोटल कितने लोग हो गए आपके, 19। ठीक है, और औसत एवरेज में कितना कमी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11.8। ऐसे नहीं लिखते हैं, फिर वर्ष वाला है ना, और वर्ष किसमें रहता है, 12 में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 वर्ष। अब ऐसे भी खुद ही 0.2 में दिया है तो लिख सकते हो, ठीक है, खुद ही तो 0.2 वर्ष करके दिया है, 2 महीना थोड़ी कम करोगे, तो क्या लिख दोगे इसको 11 हाँ ठीक, तो 11 क्या लिख दोगे 8 वर्ष। ठीक है, 11.8 वर्ष लिख लोगे, वो खुद ही दे दिया था इस वर्ष में, इसलिए लिख सकते हैं। ठीक है, मंथ में दिया रहता तो मंथ के हिसाब से कम करते। ठीक, तो देखो पहले औसत कितना था, पहले टोटल निकालोगे। ठीक है, तो पहले टोटल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुणित 12 करोगे, 20 गुणित 12 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240 वर्ष आ जाएगा। ठीक, एक ये क्या हो गया, टोटल एज। ठीक है, अब इसमें कुछ कमी हो गई, सपोज इस एक बंदे का जो एज था उसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब भाई वो चला गया ना, तो उसको क्या मान लिया मैंने, x वर्ष मान लिया, उस बंदे का क्या मान लिया मैंने, x वर्ष मान लिया। ठीक, तो अब नया जो टोटल है, नया अब इसी में से तो गया है ना, इसमें से गया है वो 240 टोटल हो रहा था 20 लोगों का, एक जने चला गया, तो उसका जो नया टोटल है, नया टोटल, ठीक है, नया टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 240 माइनस x, इतना हो जाएगा। ठीक है, और नया औसत तो ये हम लोग को मिल ही गया है, ये क्या है आपका नया औसत है। ठीक, ये क्या है आपका नया औसत है। ठीक है, समझ आ रहा है, ये क्या है आपका नया औसत है, और ये क्या है नई संख्या है, ये क्या है आपकी नई संख्या। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, नया औसत निकालोगे। ठीक है, सीधा क्या हो जाएगा, नया औसत इक्वल टू फॉर्मूला यूज करोगे, नया औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा, नई टोटल। ठीक है, या नई कुल संख्या लिख लो, नई कुल आयु लिखो, क्योंकि आयु वाला था, नई कुल आयु बटे क्या हो जाएगा, नई संख्या। भाई नई संख्या होगा ना, बटे क्या हो जाएगा, नई संख्या। ठीक है, देखो नया औसत कितना हो गया, 11.8 वर्ष, और नई टोटल कितना हो गया 240 माइनस x, और नई संख्या कितनी हो गई 19।
19 हो गई ना नई संख्या। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वो बंदा जो गया है उसकी क्या मिलेगा, एज मिल जाएगा। ठीक, सॉल्व करो इसको। ठीक है, 11.8, 19 अट्ठे कितना होता है, चलो क्या, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24.2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 240 माइनस एक्स, फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 240 माइनस 224.2। ठीक, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है 15.8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15.8 वर्ष। ये क्या आ जाएगा, उस नए लड़के का आयु आ जाएगा जो क्या किया है, ग्रुप को छोड़ के चला गया है, या क्या था स्थानांतरण करा लिया है। ठीक, समझ आया, ये तो हो गया। वो तो समझाने के लिए इतना सब चीज लगता है, एग्जाम हॉल में इतना सब कुछ करना थोड़ी रहता है, आपको ये सब लिखना ही नहीं है। ये सब तो बस मेंस में हम लोग यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मेंस में भी आप जब लिखोगे तब थोड़ा आपका यूजफुल हो जाएगा इस तरीके से, इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक, और ऐसे भी सोचोगे ना तो बन जाएगा। ऐसे कैसे सोचोगे, नॉर्मली थॉट से। ठीक है, देखो औसत संख्या 20 है और कितना था, सॉरी नंबर कितने थे, 20 थे। ठीक है, कितने हैं 20 लोग हैं, और कितना है ये 12 वर्ष। ठीक है, अब एक गया, एक जा रहा है, तो कितने हो गए आपके 19 हो गए। ठीक, और दूसरा एज में कितना कमी आई है 0.2 वर्ष की। ठीक है, 0 इतना वर्ष की कमी आई है ना। ठीक है, इतना वर्ष की क्या आई कमी, तो ये हो गया औसत, नया ये क्या हो गया आप लोग का नया औसत मिल गया। अब देखो 19 हो गया, कमी कितनी आई है, ये आई है ना, मल्टीप्लाई करो उन लोग का कितना आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 19 गुणित 0.2 कितना आएगा, 19 दूनी 38, 3.8 आएगा, यही आएगा ना। ठीक है, और जो पूर्व औसत था, पूर्व औसत कितना है आपका 12, उसी में क्या करो इसको ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, नया एज मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है, मतलब कॉन्सेप्चुअली इस तरीके से मैं बनाता हूँ एग्जाम हॉल में। ठीक है, वो आ जाता है प्रैक्टिस से। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला याद नहीं रहता मेरे को, बहुत सारा ट्रिक इतना सारा ट्रिक हो जाता है, कितना याद करोगे। ठीक है, या तो मैं बेसिक से बना लेता हूँ या तो कॉन्सेप्ट से बना लेता हूँ। तो आप लोग भी कॉन्सेप्ट तो समझ आया ना क्या करना है। ठीक है, कितनी कमी हुई है, ठीक है, उसी को क्या करना है आपको, ये 19 था तो 19 इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जो औसत चेंजेस आ रहा है उसमें, तो नई जो संख्या मिल गई और जो औसत चेंजेस आ रहा है उसमें क्या किया आप मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और जो पूर्व था उसमें क्या करोगे ऐड कर दोगे। ठीक, समझ आया, अगला क्वेश्चन करें। चलो, बेसिक से बनाए थे कि फॉर्मूला से बनाए थे, आप बेसिक से बनाए, हाँ बता ना, डायरेक्ट ना, ये वाले तरीके से बहुत सही है, कोई इशू नहीं। हाँ बताइए ना। हाँ हाँ, नहीं समझ पाया क्या पूछ रहे। हाँ 6 कर्मचारी थे, एक ऐड होके कितने हो गए 7 हो गए। ठीक है, और 37 वो एवरेज था, पहले एवरेज इतना था ना, और नया एवरेज क्या मिला आपका 2 माइनस हो गया। ठीक है, क्या हुआ तो कितना हो गया ये 35 वर्ष हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपका 35 वर्ष। देखो 7 ये है और ये क्या है आपका 2 है, इस तरीके से मल्टीप्लाई लो कितना हो जाएगा -14 होगा ना। अब क्या करोगे 37 माइनस 14 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, यही आंसर था ना, 23 वर्ष आंसर था। ठीक, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलो मिटा दो ना। अब यहाँ पे आप बोलोगे 19 क्यों कर दिए सर। ठीक है, यहाँ ये प्लस था ना, देखो यहाँ पे एक प्लस जुड़ रहा था, यहाँ पे भी ये माइनस गया है, -1 गया है ना, तब जाके 19 हुआ है। ठीक है, -1 जाके गया है। ठीक है, तो ये और ये भी घट रहा है। ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ पे एक प्लस था एक माइनस था। ठीक, एक प्लस और एक माइनस क्या होता है माइनस होता है, जान रहे हो ना। और यहाँ पे दोनों क्या था माइनस माइनस था तो प्लस हो गया, इसीलिए तो मैं यहाँ 12 में ऐड किया। नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस है तो 12 में घटा क्यों नहीं दिए, घटा भी तो सकता था लेकिन जोड़ा क्यों, दोनों माइनस माइनस में था। ट्रिक पता है आप,
अच्छा ठीक था। पहले वाले ट्रिक में माइनस प्लस था क्योंकि एक जा रहा था तो दो जा रहा अरे क्या हुआ पता है, अभी मैं आपको बता दिया क्योंकि मैं उसको देखा हुआ था ट्रिक, अभी मैं बता दिया, कल तो मैं भूल जाऊंगा, मेरे को थोड़ी याद रहेगा कल, इसीलिए मैं ट्रिक प्रीफर नहीं करता। मैं या तो बेसिक से बना लूंगा, अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो मैं क्या, मेरा देखूंगा बना के इस तरीके से, नहीं बना, ऑप्शन में नहीं मिला, मैं क्या करूंगा, बेसिक से बनाऊंगा। अब बेसिक से गलती नहीं होती है भाई। इस वाले क्वेश्चन में अगर जा रहा है हाँ तो औसत भी कम होगा, हाँ तो माइनस माइनस प्लस ही होगा हमेशा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मेन क्वेश्चन है बनना चाहिए, ठीक है, आंसर आना चाहिए और सही आना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि क्या होता है पता है, एग्जामिनर जब सेट करता है ना उसको पता रहता है आप क्या गलती करोगे, वो ऑप्शन में रहता ही रहता है, ठीक है, रहता है भाई, ऑप्शन ए में ही रहता है, जब भी आपका आंसर मिल जाए ऑप्शन ए, थोड़ा एक बार और चेक कर लेना, ठीक है। चलो ये एक आने वाला निकल गया, एक जाने वाला निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक रिप्लेस वाला क्वेश्चन, अब नंबर क्या होगा नहीं बदलेगा, ये कॉमन रहेगा भाई, आपकी जगह जाके कोई दूसरा आ जाएगा तो नंबर ये क्या रहेगा आपका कॉमन रहेगा, ये आपका चेंजेस नहीं होगा, लेकिन एवरेज चेंज हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, ठीक है। आपसे ज्यादा वेट वाला आ गया या आपसे ज्यादा एज वाला आ गया तो क्या हो जाएगा, औसत बढ़ जाएगा, और आपसे कम वाला आया या गया मतलब आया तो क्या हो जाएगा, औसत कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखो। 10 व्यक्तियों के समूह में से 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, जिससे औसत किलो क्या हुआ, एक, जिससे औसत भार जो है 1 किलो बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। चार्ज वो भी खत्म हो गया, कब तक चलेगा बेचारा, ठीक है।